भारत ने WTC के तीसरे साइकिल में कमाल का आगाज किया है। न सिर्फ एज ए प्लेयर कई खिलाड़ी चमके, बल्कि टीम ने भी ऐसे ऐसे कई रिकॉर्ड्स बनाए जो बरसों याद रहेंगे। भारत ने ये सारे रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बनाए जो डोमिनिका में खेला गया। इस मैच में यूं तो दर्जनों रिकॉर्ड बने, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 11 ऐसे रिकॉर्ड बताऊंगा जो इस टेस्ट मैच में बने और बरसों याद रखे जाएंगे। इस टेस्ट मैच में जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना वह है जीत का रिकॉर्ड। एशिया से बाहर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड। भारत ने इस मैच में वेस्ट इंडीज को पारी और 141 रन से हराया। यह एशिया के बाहर भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भी भारत की सबसे बड़ी जीत वेस्ट इंडीज के ही खिलाफ थी, लेकिन तब यह जीत पारी और 92 रन की थी, जो अब बेहतर होकर के पारी और 141 रन की हो गई है। इसी मैच में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने 229 रन की पार्टनरशिप की। यह एशिया के बाहर भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले साझेदारी का यह रिकॉर्ड चेतन चौहान और सुनील गावस्कर के नाम था, जो 213 रनों का था। तीसरे रिकॉर्ड के तौर पर हम यशस्वी जायसवाल को ले सकते हैं। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 171 रन की पारी खेली, जो विदेश में किसी भी बैट्समैन के लिए डेब्यू में सबसे बड़ी इनिंग है। 171 रन की इनिंग। हालांकि इससे पहले 2 मौके ऐसे आए हैं जब किसी भारतीय बल्लेबाज ने डेब्यू टेस्ट में इससे ज्यादा रन बनाए, लेकिन वो दोनों ही मौके भारत में ही थे। चौथे रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए भी यशस्वी जायसवाल का नाम ही आएगा। यशस्वी जायसवाल डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इस मैच में 387 गेंदों का सामना किया, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 322 गेंदों का सामना किया। पांचवें रिकॉर्ड के तौर पर हम वेस्ट इंडीज को वापस लाएंगे। वेस्ट इंडीज का यह भारत के खिलाफ सबसे कम लोएस्ट टोटल है। जब दोनों पारियों की बात आती है, दोनों पारियों की बात करते हैं, तो यह सबसे कम स्कोर है। उसने पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 130 रन बनाए, यानी टोटल 280 रन। इसमें कोई शक नहीं कि इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी यशस्वी जायसवाल ने, तो अगला रिकॉर्ड उन्हीं का। यशस्वी जायसवाल डेब्यू टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले 8वें भारतीय बन गए हैं। यह रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय प्रवीण आमरे थे। आमरे के बाद यह अवार्ड आरपी सिंह ने, रविचंद्रन अश्विन ने, शिखर धवन ने, रोहित शर्मा ने, श्रेयस अय्यर ने और पृथ्वी शॉ ने भी जीते, और इस तरह से 8वें नंबर पर, इस लिस्ट के 8वें नंबर पर ज्वाइन किया है इस लिस्ट को यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल के बाद अगर यह टेस्ट मैच किसी के लिए याद किया जाएगा तो वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच की पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट लिए, यानी टोटल 12 विकेट लिए। इस तरह उन्होंने एक मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने के अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की, भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत की ओर से अब तक सबसे ज्यादा बार 8 बार टेस्ट मैचों में 10 से ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम था। अब इस लिस्ट में या फहरिस्त में ज्वाइंट वेंचर में के तौर पर ज्वाइंट नेम एक तरह से आ गया है कुंबले और अश्विन का। अश्विन, जिनकी चर्चा इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा हुई कि उन्हें WTC फाइनल में नहीं खिलाया गया था, और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों जरूरी है, तो इसकी बात तो सबको कर ही रहे हैं। रिकॉर्ड्स की बात करूं तो उन्होंने इस मैच में जब 12 विकेट लिए, तो इन 12 विकेट के सहारे उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया इंटरनेशनल विकेट लेने के मामले में। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने के मामले में अब अश्विन जो है हरभजन से ऊपर है। हरभजन के पास 707 इंटरनेशनल विकेट हैं, जबकि 709 विकेट लेकर के अश्विन उनसे बेहतर पोजीशन पर हैं। भारत की ओर से बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड कुंबले के नाम है, उन्होंने 956 विकेट लिए हैं। अगर रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो रोहित शर्मा या विराट कोहली को कैसे भूल सकते हैं। ये खिलाड़ी भी अब इस लेवल पर है कि जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ रिकॉर्ड भी इनके नाम आते हैं। विराट कोहली हालांकि इस मैच में शतक नहीं बना पाए, लेकिन उनकी अर्धशतकीय पारी भी इतनी बेहतर तो रही कि उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में रन बनाने के मामले में विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली के नाम अब टेस्ट मैचों में 8555 रन हैं, जबकि विवियन रिचर्ड्स के नाम 8540 रन। जहां तक रोहित शर्मा की बात है, सबको पता है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच में शानदार शतक लगाया और 229 रन की पार्टनरशिप भी की यशस्वी जायसवाल के साथ। इसके साथ ही वो WTC के साइकिल में, WTC चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। यह उनका WTC चैंपियनशिप में 7वां शतक था। और इन सारे रिकॉर्ड्स के बीच WTC पॉइंट टेबल की बात भी कर लेते हैं। WTC पॉइंट टेबल में भारत पहले पोजीशन पे आ गया है। हालांकि उसने एक ही मैच जीता है। भारत के अब एक मैच में एक जीत से 12 अंक है और उसके जीत का प्रतिशत 100 है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि WTC का जो पॉइंट टेबल है, जिसकी रेटिंग होती है, सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर नहीं होती है, जीत का परसेंटाइल भी देखा जाता है। और इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। हालांकि उसने अपने 2 मैच जीते हैं इस साइकिल में। यह तो रही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच
बने बड़े रिकॉर्ड्स की बात। अगर छोटे छोटे रिकॉर्ड्स पर हम बात करेंगे तो और बहुत सारा वक्त चला जाएगा। तो फिलहाल न्यूज़ 18 ओरिजिनल्स की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।